राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। मैं शिल्पा श्रीवास्तव, बेसिक टू एडवांस कुर्ती क्लास में आज हमारा लास्ट डे है फ्रेंड। तो आज हम जो पैटर्न सीखेंगे वो होगा हमारा अंगरखा पैटर्न, और जो हमारा नीचे उसकी रहेगा वो रहेगा अम्ब्रेला। तो यानी कि अम्ब्रेला फ्रॉक में अंगरखा पैटर्न हम बॉडी में देंगे। और दूसरी बात फ्रेंड, आप में से बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने जो कॉलर बताया, जो उसका ब्रेथ है आपने 3 इंच लिया है। तो देखिए, अगर आपका चेस्ट 38 के अंदर है, यानी कि 38 से कम साइज़, जितने भी 38 से ऊपर वाले साइज़ है उसमें हमें 2.5 इंच तक लेना है ब्रेथ, और आप लेंथ में भी 2.5 इंच लेंगे, ठीक है। और अगर आपका 38 से ज़्यादा है, यानी कि 38 के बाद 39, 30 के बाद 40, 41, 42, तो आप 3 इंच का लेंगे, ठीक है। 3 इंच का हमारा ब्रेथ भी होगा, और यहाँ से उसकी लंबाई भी जो होगी वो भी हमारा 3 इंच का होगा। तो आप में से बहुत से लोग को अभी भी डाउट है, तो उसको मैं क्लियर करने के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी बहुत जल्दी ही, जिसमें हम उसमें 2 या 3 कॉलर ही आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है फ्रेंड। और बात करते हैं आज जो हमारी होगी कुर्ती, अंगरखा फ्रॉक कुर्ती होगी हमारी। तो फ्रेंड ये अम्ब्रेला फ्रॉक होगा, और स्टेप बाय स्टेप इसमें हम आपको फॉर्मूला वगैरह सब कुछ बताएंगे जैसे अभी तक बताते आए हैं। और इस टाइम शायद आप लोग कम सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, तो फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि उसी के मतलब सपोर्ट करते हैं उससे एक अलग खुशी होती है, और उससे मैं और नए नए तरीके सीखती हूँ कि आप लोग को किस तरह समझा सकूँ। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का कुर्ती वाला वीडियो। तो फ्रेंड मेज़रमेंट की बात करें तो फुल लेंथ, स्लीव लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, हिप, फ्रंट नेक, बैक नेक, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, स्लीव लेंथ और स्लीव बॉटम, ये हमें मेज़रमेंट चाहिए कुर्ती बनाने के लिए। और जो हमारा पैटर्न है वो इस तरीके का हमारा ये पैटर्न है, ये हमारे फ्रंट पार्ट का है, ये बैक पार्ट का है, ठीक है। अंगरखा पैटर्न यहाँ से हमारा एक और अंगरखा पैटर्न बनता है फ्रेंड, वो जो हमारी कुर्ती बनती है तो वो यहीं से कट होके एकदम सीधा वो पार्ट आ जाएगा, ठीक है। पर हम लोग अगर अम्ब्रेला फ्रॉक बना रहे हैं अंगरखा पैटर्न का, तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो मैंने आप लोग को बोला था आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ यही कुर्ती थी। प्लीज़ बहुत ध्यान से देखना, हम इसमें दोनों पार्ट आपको बताएंगे। और हाँ, फ्रंट हमारा डीप है और बैक पार्ट हमारा पैक है, तो वो भी हम दोनों फॉर्मूले से चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड जो बॉडी वाला हमारा है इसमें हम अस्तर का यूज़ करेंगे, और जो नीचे का हमारा है अम्ब्रेला उसमें हम अस्तर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फैब्रिक हमारा अच्छा खासा है, मतलब मोटा है, उसमें ज़रूरत नहीं है, पर इसमें हम लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइनिंग पर। और एक बात और फ्रेंड, अगर देखिए हमारा बैक है और फ्रंट हमारा डीप है, पर हमारा जो इसमें लूजिंग वगैरह जो हम लेंगे वो पैक के अकॉर्डिंग लेंगे सब कुछ, ठीक है। उसके बाद बस हमें क्या करना है, फ्रंट हमारा डीप है तो शोल्डर -4 हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए भी हमारा जो फॉर्मूला है वो किस तरह हम यूज़ करेंगे वो मैंने आपको बताया है, आज फिर से बता दूंगी। तो फ्रेंड हम दोनों पार्ट अलग अलग निकालेंगे। तो ये हम बैक पार्ट पहले निकाल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ऊपर हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है, अभी इसी लाइन से इस तरह इसको रखेंगे, और जितनी भी हमें लेंथ चाहिए उसमें 1 प्लस करके चलेंगे, ठीक है। तो हम इसमें 1 इंच प्लस करके चल रहे हैं। रेडी हमें चाहिए था 14.5, तो 1 इंच हम प्लस करके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह मेजर टेप को रखेंगे, जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करेंगे। हमारा शोल्डर 14 है, 14 का हाफ 7 पे हमने मार्क कर दिया। अभी हम 1 इंच डाउन आएंगे, 1 इंच सभी साइज में 1 इंच ही लेना है, और यहाँ से 2.5 पे आएंगे, फिर इन दोनों को यहाँ से मिला देंगे। अब जहाँ से हमने मिलाया है फ्रेंड, यहाँ से हम अपनी जो है चेस्ट लाइन वो निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला है, चेस्ट हमारा 39 डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। तो ये हमारा पैक नेक का फॉर्मूला है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। तो ये हमारा आया 7.5। अगर आपके पास चार्ट है तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, यही तरीका है। अभी हम ऊपर से रख के इसको एक बार नापेंगे, और जो भी हमारा मार्क आ रहा है वही हम यहाँ भी निशान लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड, हमारी जो 14 हमें रेडी चाहिए वो हमें मिल जाएगा, यानी कि अभी जो लाइन है ये हमारी वेस्ट लाइन है। और बैक साइड पे हम 1 इंच का डार्ट भी देंगे। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, चेस्ट निकाल के। चेस्ट है हमारा 39। अभी इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारे बॉडी से लिया हुआ मेजरमेंट है, तो इसमें लूजिंग हमारा ऐड होगा चेस्ट है हमारा 39, इसमें हम प्लस करेंगे 4.75, प्लस कर दिया। प्लस करने पे आ रहा है 43.75। तो अभी ये हमारा आएगा
इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा आंसर आया 10.9375। ये हमारा मार्क हो गया। अभी फ्रेंड यहाँ हमें ज़्यादा नहीं बचा है, सिर्फ 1 इंच का ही बचा है, तो ये बहुत है हमारी सिलाई के लिए। और अगर आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप ले भी सकते हैं एक्स्ट्रा, हमारे पास इसमें फैब्रिक बहुत नहीं था। अभी वेस्ट हम कर लेते हैं। वेस्ट है हमारा 36, इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 3.75, ये आ गया 39.75। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 9.9375, 9.9375। तो ये हमारा मार्क हो गया। 1 इंच का हमारा डॉट आएगा और 1 इंच हमारे पास यहाँ बचा है। ठीक है, अभी जो हमारे पास बचा हुआ है उसको इस तरह मार्क कर देंगे। लूजिंग हम पैक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि हमारा बैक पैक है, तो फ्रंट में और बैक में दोनों में हमें लूजिंग ऐड करना है। उसके बाद फ्रेंड अब देखिए यहाँ पे रखेंगे, आर्म होल का निकालना है तो इस तरह निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे पहले, फिर इस सेंटर से 1 इंच अंदर जाना है, यानी कि यहाँ, और एक मार्क हमें ½ इंच पे भी लगाना है, मतलब ये ½ इंच का गैप है। ठीक है, उसके बाद मेजर टेप को हम इस तरह रखेंगे, जितना हमारा ये है 7 इंच, इसमें से हाफ माइनस करके हम यहाँ निशान लगाएंगे, यानी कि 6.5। अब यहाँ पर हम इस पॉइंट को, जो हमने बीच में भी पॉइंट लगाया था, उसको मिला देंगे इस तरह, और यहाँ से इसको, और ये वाला जो हमारा पॉइंट दिख रहा है यहाँ से हमारा दूसरा, यानी कि जो हम फ्रंट पार्ट जब बनाएंगे तो ये वाला वहाँ पॉइंट यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं इसमें नहीं लगा रही हूँ। और यहाँ हमारा 1 इंच का क्रॉस आएगा, क्योंकि हमारा चेस्ट 40 है, 39 है सॉरी, और इस तरह इसको शेप देके मिला देंगे। अभी हम यहाँ अपनी जो नेक है उसको भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड हमको रेडी नेक कितना चाहिए था, 3 इंच, तो हम यहाँ 4 इंच लेके चल रहे हैं, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में भी अभी कितना बचता है हमारे पास, जितना भी बचेगा ये हमारा बचता है 3 इंच होने में 2 लाइन कम। ठीक है, उसके हिसाब से अभी हम यहाँ पे लेंथ भी देख लेते हैं, तो हम 2.5 इंच की लेंथ रख रहे हैं, या फिर हम 3 इंच भी रख सकते हैं। तो ये 3 इंच पे हमने इस तरह वृत्त लिया है और इन दोनों को यहाँ से मिला दिया है। तो फ्रेंड हमें मिलाना बस यहीं से है, क्योंकि ये वाला इतना तो हमारा सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम थोड़ी सी शेप दे देंगे, ये वाला सारा हमारा सिलाई में चला जाएगा। अभी बात करें हम बैक साइड पे जो डॉट देंगे, जितना भी आता है इसका सेंटर ले लिया हमने, 4 इंच का इसका लेंथ है और ½ इंच दोनों साइड। तो ये हमारा डॉट। अभी हम फ्रंट पार्ट रेडी करते हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए फ्रेंड शोल्डर माइनस चार्ट हमें देखना है, हमारा 3 इंच का हमें रेडी शोल्डर चाहिए। ठीक है, और हमारा नेक शेप क्या है, हमारा नेक शेप है वी लीफ, ये वाला शेप। मैं और थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। ठीक है, ये वाला हमारा शेप है। फ्रंट पार्ट पे हमारा जो डीप है वो 7 इंच है, यानी कि इस लाइन में आएगा, क्योंकि हमेशा एंडिंग हमें नहीं देखना, हमें स्टार्टिंग से देखना होता है। तो 7 इंच इस लाइन में है और यहाँ से इस तरह क्रॉस हो रहा है। तो ये कितना आ रहा है, माइनस, इसको हम नोट कर लेते हैं, -2.25। ठीक है, अभी देखिए फुल, हमारा सूत्र क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। फुल शोल्डर हमारा कितना है 14, अब उसमें माइनस करना है हमें 2 पॉइंट, अभी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 14 माइनस 2.25, तो हमारा आंसर आया है 11.75। अब 11.75 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, हमारा आंसर आ रहा है 5.875, 5.875। तो ये हमें रेडी शोल्डर हमें मिल गया है।
तो फ्रेंड इसमें हमें 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। तो ये हमारे जितना भी आया है हम शोल्डर पे मार्क करेंगे। और जितना मार्क हमने यहाँ किया है उतना हम नीचे पे भी थोड़ा सा कर लेंगे फ्रेंड, उससे हमारी जो लाइन है वो बराबर आएगी। उसके बाद हमारी जो यहाँ से 1 इंच हमें डाउन आना है, मैंने बताया था सभी साइज़ में हमें ये आना है डाउन। यहाँ से 2.5 यहाँ से, यानी कि 2.5 इंच। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे और यहाँ पर इस तरह मेजर टेप को रखेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब इसी सेंटर से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो देखिए यहाँ भी हमें मिल जाएगा, 14 हमें चाहिए, 1 इंच हमें पूरा लेना है, यानी यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करना। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे रखना है, यहाँ पर हम इस तरह इसको रखेंगे और हमारा बैक पार्ट में कितना आया था 7.5, तो यहाँ हम 7.5 नहीं लेंगे क्योंकि अभी जो हमारा, नहीं 7.5 ही लेंगे, सॉरी, क्योंकि फॉर्मूला हमारा दोनों में सेम ही आएगा। अभी हम यहाँ चेस्ट अपना निकालते हैं। चेस्ट है हमारा 39, लूजिंग ऐड करना है 4.75, 43.75 आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, 10.9375। और यहाँ हम 1 इंच का सिलाई के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अभी फ्रेंड वेस्ट भी हम देख लेते हैं। वेस्ट है हमारा 36 प्लस 3.75 डिवाइड 4, 9.9375, यानी कि यहाँ हमारा ये मार्क आया है, ठीक है। और यहाँ भी हम 1 इंच की लूजिंग लेंगे। यहाँ 0.75 पे लेना है क्रॉस, क्योंकि फ्रंट पे हमारा हमेशा बैक से 0.25 कम होता है। इस तरह सेंटर निकालेंगे फ्रेंड। अब इन सब पॉइंट को हम मिला देंगे। अब ये पॉइंट से भी हम अंदर आएंगे, 0.25 जितना अंदर आना है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल बन गया, ठीक है। उसके बाद नीचे से 1 इंच पे हमें इस तरह मार्क करना है। अब हम अपना नेक बना लेते हैं। तो यहीं पे रखना है इस तरह, और हमें नेक देखना है 7 इंच, यानी कि चेस्ट लाइन से ऊपर ही है। तो यहाँ से हम और माइनस नहीं करेंगे, तो इस तरह हम एक मार्क कर दे रहे हैं। उसके बाद हमारा जितना भी रेडी शोल्डर है 3 इंच, हम 4 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि यहाँ, क्योंकि 1 इंच हमें सिलाई के लिए भी चाहिए। फिर आपके पास अगर फ्रेंच कॉ है तो उससे आप शेप दे दीजिए, बहुत अच्छी शेप आती है। अभी जो ये वाली शेप हमारी आई है ना, अब जो हमने 1 इंच लगाया है, यहाँ से 1 इंच वाले पॉइंट को इस तरह मिला देंगे। तो मिलाने के बाद फ्रेंड अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और ऊपर से जितना हमारा ये वाला हिस्सा है उतना यहाँ का भी माइनस में हो जाएगा। चेस्ट लाइन से ऊपर है तो इसलिए यहाँ हमने 0.25 माइनस नहीं किया है। उसके बाद फ्रेंड नेक की कटिंग करेंगे। और यहाँ से जो भी हमारा माइनस में है उसको कट कर देंगे। कटिंग करने के बाद अभी हम इस पार्ट को इस तरह खोलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो ये पार्ट आया ना, इसका सेम एक और कटिंग करेंगे।
और जो हमारा ये टक्स वाला है यहाँ पे छोटा सा कट लगा देंगे, उससे ये टक पता चल जाएगा। तो फ्रेंड ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब सेम इसी तरह हम मेन फैब्रिक भी कटिंग कर लेते हैं। और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो हमारे पास 4 मीटर है। तो फ्रेंड हमारे जो मेन फैब्रिक है उसकी भी कटिंग हो चुकी है, फ्रंट और बैक दोनों। तो चलिए अभी इसका स्टिचिंग करते हैं। और अम्ब्रेला मैं आपको पहले एक पेपर पे बता देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड अम्ब्रेला काफ़ी बड़ा फैब्रिक है तो मेरे पास स्पेस, अच्छा चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। तो फ्रेंड इसको हमने ट्रायंगल में बिछाया है। जिस तरह हम ट्रायंगल में अम्ब्रेला की कटिंग करती है सेम उसी तरह। उसके बाद अब जो भी हमने कटिंग की है इसके अपर बॉडी की, उसको इस तरह रखेंगे, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल मैच होना चाहिए। जहाँ हमने ये मैच किया है वहीं पे हम इस पर मार्क कर लेंगे, या आप चाहे तो डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं। अब इस पार्ट को हम हटा देंगे। हटाने के बाद फ्रेंड अब हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो आपको जितना भी लेंथ लंबा रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम इसकी लेंथ पूरी ले रहे हैं। नीचे हमारी, हमें वैसे रखना 35 था पर 37 तक हम लेके चल रहे हैं। अभी जहाँ भी 37 आएगा वहाँ पे मार्क करते जाएंगे। पहले यहाँ से शुरू करेंगे फ्रेंड। ये देखिए 37 हमारा जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करते जाएंगे इस तरह। क्योंकि हमारी टेबल छोटी है, ऊपर इस तरह स्ट्रेट रखते जाएंगे और मार्क करते जाएंगे। राउंड में हमने 37 पूरा मार्क करके राउंड बना लिया है। अब इस राउंड की हम कटिंग करेंगे। और इधर से हमारा जो भी एक्स्ट्रा है उसको भी कट करके निकाल देंगे। तो फ्रेंड अगर हम अपर बॉडी रख के कटिंग करते हैं तो हमें इसमें कुछ भी ऐड करके नहीं लेना होता, क्योंकि हमारी उसमें भी 1 इंच का दोनों साइड एक्स्ट्रा रहता है, तो इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये हमारी अम्ब्रेला कटिंग तैयार है। तो चलिए अब स्टिचिंग का काम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड ये कुर्ती का हमारा बैक पार्ट है। ये लाइनिंग और हमारा मेन फैब्रिक का सीधा साइड है, ठीक है। इसके ऊपर रखना है हमें। अगर आप बिगनर है तो आप बॉल पिन का यूज़ करें। अच्छे से फैब्रिक पे चारों तरफ से अच्छे से बैठा लेना है। उसके बाद फ्रेंड हम एक साइड से इसमें सिलाई लगानी शुरू करेंगे। तो हमारी ये सिलाई कहाँ कहाँ लगनी है वो हमें देखना है पहले, ठीक। सबसे पहले ये जो नेक है ना, हम नेक पे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि नेक से हमें पलटना है। नेक्स्ट हमारी सिलाई हो गई। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट लगाने के बाद फ्रेंड इसको इस तरह हम पलट लेंगे, ठीक है। पलटने के बाद ऊपर की तरफ से अब एक की सिलाई लगाएंगे एक, तो उससे हमारी जो फिनिशिंग है वो और अच्छी आ जाएगी। तो ये देखिए दोनों साइड फिनिशिंग इतनी अच्छी आ गई है। अभी जो भी हमारा ये फैब्रिक है इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फ्रेंड चारों तरफ इस पर सिलाई लगा लेंगे।
अच्छे से सिलाई चला के सबको पैक कर लेना है। और जिस तरह हम इस पार्ट को तैयार कर रहे हैं, इसी तरह फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट तैयार इसी तरह ही होंगे। अब जितना भी एक्स्ट्रा है उसको सब कट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड उसके बाद अभी जो हमारा बैक साइड का टक्स है उसको भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड बैक पार्ट तैयार है, इसको भी हम साइड कर देते हैं। तो जिस तरह हमने बैक पार्ट पे सिलाई लगाई थी, अंदर की तरफ हमारा सीधा साइड है फ्रेंड, इस तरह रखेंगे। और ये हमारा नेक वाला साइड है जो कटिंग किया था हमने। अभी हम इस पर सिलाई लगाएंगे पहले नेक की तरफ। इधर से फैब्रिक को बराबर कर लिया है। करने के बाद अभी हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इधर हमने सिलाई लगा दी है। अभी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे क्योंकि ये हम पलटेंगे। पलटने के बाद एक सिलाई लगाएंगे। और अगर आप चाहे तो इस पर अगर डार्ट भी डालना चाहे तो शोल्डर टू वेस्ट, प्रिंसेस, 1 डॉट आप इस पर डाल सकते हैं अगर आप चाहे तो। अभी इसको भी सेम फ्रेंड चारों तरफ से हम पैक कर लेंगे और इसका दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरह तैयार कर लेते हैं। और फ्रेंड हमारा ये दोनों पार्ट देखिए रेडी हो चुका है। ये देखिए दोनों पार्ट, ठीक है। अभी हमने ये कॉटन का हमारा लेस है, सीक्वेंस है इस पर। इसको हम ऐसे यहाँ से इस तरह सिर्फ एक साइड पे ही, यानी कि ये वाला जो पार्ट है हमारे हैंड के लेफ्ट साइड है, ठीक है। इधर ही हम सिर्फ इस पट्टी को लगाएंगे और इस वाले साइड सिर्फ हाफ में लगाना है, ठीक है। तो देखिए हम किस तरह इसको लगाते हैं। इसको हमने इस तरह फोल्ड किया है। ऊपर हम धागे को चेंज करके वाइट वाला लगा लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह हम लेस को इसके ऊपर रखेंगे।
और इस पूरे लेस को हम सिल लेंगे, ठीक है। और फ्रेंड अंगरखा कुर्ती भी बनती है, उसका भी मैं जब नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो आएगा कुर्ती का, उसमें मैं वो भी अच्छे से समझा दूंगी आपको। अभी देखिए यहाँ से हम इस तरह इसको पलटेंगे, और इस तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह हमने एक साइड लेस लगा लिया है। अभी दूसरी वाले पार्ट में सिर्फ आधे में लेस लगाना है। तो देखिए फ्रेंड, हमारा ये लेस हमने आधे पे ही लगाया है, यहाँ से नहीं लगाया क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं है, वैसे में भी वो कवर हो जाता है। उसके बाद दोनों को इस तरह हम मिलाएंगे और यहाँ से अभी हम मेजर टेप को लेंगे, 7 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि हमारा जो नेक है डीप वो 7 इंच पे है। और इधर से भी हमारा 7 इंच। ठीक है, अभी इसको मिलाने के बाद यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारी यहाँ से लगेगी। आप अगर चाहे तो यहाँ पर डोरी लगा सकते हैं फ्रेंड, पर मैं ये बना रही हूँ, मुझे डोरी नहीं चाहिए। बस कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा डोरी आपको इसके अंदर डाल के ऊपर से सिलाई लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए, अभी शोल्डर जोड़ते हैं दोनों का। तो फ्रेंड हम पहले धागा चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह कंधी को एक बराबर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। जो भी एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए कितनी अच्छे से सिलाई में लगाई है। अब इस साइड भी हम लगाएंगे सिलाई। तो फ्रेंड इस तरह हमारा जो नेक के यहाँ जो भी एक्स्ट्रा हमारा थ्रेड आएगा उसको हम कट कर देंगे। तो देखिए बहुत ही इजीली हमारा सर चला जाएगा। अगर आप चाहे तो बैक पार्ट और गहरा कर सकते हैं या फ्रंट का पार्ट भी आप और डीप ले सकते हैं, दोनों आप दोनों साइड डीप ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी फ्रेंड हमारी जो स्लीव है वो रेगुलर स्लीव है, मैं स्लीव नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो हमेशा मैं वही स्लीव कटिंग करती हूँ। जब कभी डिज़ाइनर होता है तो मैं वो अलग से आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो हम इसमें स्लीव जोड़ने का तरीका भी हमारा वही सेम है। तो ये काम स्लीव वाला हम कर लेते हैं, फिर हमारा सिर्फ कमर पे किस तरह जोड़ेंगे वो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड अभी हम स्लीव जोड़ेंगे, पर उससे पहले आर्म होल की कटिंग करेंगे। अभी सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे इस तरह और यहाँ से हम सिलाई शुरू कर देंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो अभी हमारी जो स्लीव है ना, इसकी साइड फिटिंग हमारी स्लीव की भी और हमारा जो अपर बॉडी तैयार हुआ है
इसकी भी साइड फिटिंग हम देंगे। तो किस तरह देते हैं वो देखिए। दोनों पार्ट को पहले एक बराबर करेंगे और फ्रेंड आगे की तरफ हमने कुछ इस तरह की ये गैदरिंग बना के आगे लगा दिए। प्लेन स्लीव में कोई वैसा डिज़ाइन नहीं है वो। तो फ्रेंड दोनों तरफ से देखिए सिलाई यहाँ से भी हमारी एक बराबर आ रही है और स्लीव वाला भी जो हमारा हिस्सा है वो भी एक बराबर आया है। तो अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आपका दोनों पार्ट आएगा। और यहाँ से देखिए ये भी देखिए हमारा एक बराबर आया है, क्योंकि हमारा नेक दोनों अलग अलग साइज कटा है दोनों साइड का, पर आया है बिल्कुल एक बराबर ही है। अभी जिस तरह हमने एक साइड का पार्ट तैयार किया इसी साइड का, ये देखिए यहाँ से आप देखिए सिलाई एक बराबर आई है पूरी। इसी तरह दूसरी साइड भी सिलाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमारी जो स्लीव है वो भी लग चुकी है दोनों। अभी सिर्फ हमें नीचे का जो हमारा अम्ब्रेला पार्ट है वो किस तरह जोड़ते हैं अभी हम वो देखेंगे, ठीक है। अभी टॉप का जो हमारे नीचे बॉटम का एरिया है जिसको हम इसके साथ जोड़ेंगे फ्रेंड। हमारी जो अम्ब्रेला कुर्ती तैयार हुई, सॉरी अम्ब्रेला पार्ट जो नीचे का तैयार हुआ है, उसके बाद चौक से हमने जो ये निशान लगाया ना, इसी निशान पे हम एक सिलाई लगा देंगे। ये हमारे अम्ब्रेला की साइड वाली जो फिटिंग है वहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। और नीचे से भी आप देखेंगे तो हमारा देखिए कितना परफेक्ट कटा ये एक बराबर आया है। उसके बाद फ्रेंड नीचे का जो हमारा बॉटम है अम्ब्रेला का उसको भी हम फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो आप अगर चाहे आप पीको कर वो सॉरी हाँ पीको या इंटरलॉक भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हम यहाँ डायरेक्ट इसको मोड़ रहे हैं सिर्फ। तो फ्रेंड्स साइड फिटिंग और हमारा जो अम्ब्रेला है उसका बॉटम भी तैयार हो गया, ठीक है। अभी देखिए ये अंदर सीधा साइड है, बाहर उल्टा साइड है, ठीक है। अभी इसके अंदर हम सीधे साइड डालेंगे अपनी जो हमने कुर्ती तैयार की ऊपर वाली बॉडी, उसको डालेंगे इस तरह और इसको हमें प्रॉपर मिला लेना है ऐसे, ठीक है। क्योंकि जब हम इसकी सिलाई करेंगे प्रॉपर गोलाई में इसकी सिलाई आनी चाहिए। तो देखिए ये हमारा जो पार्ट है जो हमने जोड़ा हुआ है, एक जोड़ से दूसरे जोड़ को इस तरह मिलाएंगे। मिलाने के बाद फ्रेंड इस तरह से हम सिलाई यहाँ से शुरू कर देंगे। चारों तरफ गोलाई में सिलाई हमें लगानी है। तो ये देखिए नापने का यही फ़ायदा होता है कि जो हमारा फैब्रिक है वो बिल्कुल बराबर आएगा। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट आया है, कहीं से भी कपड़ा हमें छोटा बड़ा नहीं पड़ा है। और इस पर हम डबल सिलाई चलाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जब भी बनाना इस पर डबल सिलाई चलाना। तो देखिए फ्रेंड प्रॉपर राउंड में हमने इसको जोड़ा है, ठीक है। अब इसको हम सीधा करते हैं और खुद पहनकर इसको हम इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाएंगे। फ्रेंड हमारी कुर्ती का फाइनल लुक आप देख सकते हैं।
बात करें इसके घेरा तो बहुत घेरा है इसमें फ्रेंड, और हमारी स्लीव देखिए कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब, प्यारे से कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि कमेंट से ना फिर हम लोग को लगता है कि आप लोग को सच में बहुत पसंद आ रहा है वीडियो, या अच्छा लग रहा है, या कहीं डाउट हो तो वो क्लियर कर सकते हैं। और बस फ्रेंड आज इतना ही, क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कुर्ती की आज हमारी ये लास्ट क्लास है, तो लास्ट क्लास में तो कम से कम आप लोग सपोर्ट करिए, बताइए आप लोग को ये कैसा लगा कैसा नहीं। और बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे।